किस तरीके से हमारी मीडिया ने हमारे को फेल किया है। ये अखबार है पंजाब केसरी, उत्तर भारत में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले अखबारों में से एक है। ऊपर दे रहा है कि राजपथ पर देखी देश की ताकत, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद अखबार अपना खेल कैसे खेलते हैं, प्रिंट मीडिया किस तरीके से जनता को धोखा दे रही है। इस अखबार के हम 150-200 रुपए महीने के देते हैं, वो हमारे साथ क्या कर रहा है। अगली फोटो पे आप जूम करोगे तो आपको सारी असलियत पता लग जाएगी। इन दोनों झंडों के बीच में 50 फुट से ज्यादा का फासला है, लेकिन फोटो में इस तरीके से नजर आ जाए कि तिरंगे को उतारा जा रहा है और दूसरा झंडा निशान साहिब ऊपर किया जा रहा है। इस तरीके की फोटो क्या एक नेशनल न्यूज़पेपर, एक जिम्मेदार पत्रकार न्यूज़पेपर, क्या उसको ऐसी चीज देनी चाहिए? इससे क्या मैसेज जाता है पब्लिक में कि उन्होंने झंडे का अपमान किया, तिरंगे का अपमान किया है? मैं ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि किसान ने जिस तरह के गोदी मीडिया चला रहा है कि किसान ने अपमान किया है, किसान ने तिरंगे का अपमान नहीं किया है। किसान ने तिरंगे का जो सम्मान किया है वो पिछले 70 साल में नहीं हुआ। कभी भी गणतंत्र दिवस पे सारे गणतंत्र दिवस को मिला लोगे ना तो इतने तिरंगे झंडे इस शहर के अंदर नजर नहीं आए होंगे। इन्होंने वो 50 लोग दिखाए जिन्होंने गुंडागर्दी करी, इन्होंने वो 1.5-2 लाख ट्रैक्टर वो नहीं दिखाए जिन्होंने अपनी परेड पूरी करी, जिन्होंने किस देशभक्ति के गीत लगाए और तिरंगे के साथ सम्मान के साथ अपनी यात्रा निकाली। कहीं ना कहीं से तो गलती हुई थी, जब आपका किसकी गलती? जाने का रूट ही नहीं था। रूट ही नहीं था। ये किसान हरियाणा, पंजाब और यूपी से आता है। ये गूगल मैप चला के नहीं अपना ट्रैक्टर चलाता। इसको नहीं पता। और एक चीज मेरे को बताइए, रूट को जानबूझ के लेट किया गया। लास्ट दिन तक अगर किसान की परेड होनी थी तो एक हफ्ते पहले उसके इंतजाम पूरे हो जाने चाहिए थे। किस तरह के इंतजाम किए गए थे? आज के टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है कि 100 ट्रैक्टर जो है शुरू में वो गलत चले, 100 ट्रैक्टर गलत चले। आपने क्या किया? अक्षरधाम पे उनको रोका, अक्षरधाम पे आपने उनको रोक के आपने उनको बैरिकेडिंग के आगे रोक दिया। ऊपर से आप कर रहे हो टीयर गैस शेलिंग। किसी के ऊपर भी इस तरीके का हमला होगा तो वो बिदकेगा। वो घबराहट के मारे उन बैरिकेड्स को तोड़ के आगे निकले, ठीक है। और दूसरी चीज, बैरिकेड्स किस तरीके से, कितने कमजोर बैरिकेड्स थे बॉस। पीले रंग के स्टील के बैरिकेड्स हैं, उसके बीच में चेन तो इन्होंने लगाई नहीं थी। एक बंदा उठा के एक बैरिकेड लेके जा रहा है, इतनों हजारों की भीड़ थी, उन्होंने बैरिकेड हटा दिया और वो चले गए। जो लोग आगे के 100 ट्रैक्टर थे वो गलत बंदे थे, वो चले गए। उसके पीछे जो बाकी लोग थे उनको लगा के इधर से ही जाना है। उनको थोड़ी ना पता है दिल्ली की सड़कों का। गोदी मीडिया को मैं गोदी मीडिया ना कहूं तो मैं क्या बोलूं? एक तरफ करती है मीडिया, मैंने देखा है। अगर वो राकेश टिकैत के पास गए इसलिए कि उनके टीआरपी मिल रही है, ठीक है। राकेश टिकैत ने भावुक होकर जो बात कही, ठीक है, उसको वो किसानों को अपील करी, सोशल मीडिया के आप जैसे लोगों के द्वारा वो चीज ज्यादा फैली जी। उसका असर हुआ है कि लोग उसके बाद भर के यूपी जैसे क्षेत्र में जहाँ पे इतनी गुंडागर्दी है, रात के समय लोग चल दिए। मैं तो उनको सलाम करता हूँ कि वो पुलिस के इतने दबाव के बाद, योगी के इतने दबाव के बाद भी रातों रात चल के यहाँ पे टिकैत साहब के आह्वान पे यहाँ तक पहुंचे। जो लोग न्यूज चैनल देखते हैं उन लोगों की वो साइकी उस तरह का उनका कैलिबर नहीं है कि वो खबरों को उस तरीके से एनालाइज करके खबरों के पार देख पाए। ये जो एक फोटो आपको मैंने अभी दिखाई थी, इसके पार देखने का एक वो होना चाहिए कि हाँ इस फोटो का मकसद क्या है। 50 फोटो उन्होंने वहां ली होंगी, लेकिन ये एक फोटो क्यों सिलेक्ट की गई? ये फोटो इसलिए सिलेक्ट की गई कि भोला भाला आदमी जब देखे इसको, उसको ये लगे कि भाई तिरंगा उतार के इन्होंने तो अपना झंडा। लेकिन लोग किले में इतनी सिक्योरिटी होती है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ये दरवाजा कैसे खोल दिया? चाहता हूँ, मैंने पैरामिलिट्री की नौकरी की है और किस तरह से भीड़ को नियंत्रण करना है, कैसे उसको कंट्रोल करना है, सब जानते हैं हम लोग। इन लोगों ने प्री प्लानिंग के तहत ऑलरेडी वहां पे अपने लोगों को बहुत दिनों से आगे बैठा के रखा था, किसानों से अलग बैठा के रखा था। इनको पता था इनके आदमी है, इन्होंने अपने आप बैरिकेड लूज करके इनको दी है, खाली जगह दी है, वो लोग टाइम से पहले निकल के आए। जब जवान हथियार लेके बैठता है तो उसकी ताकत के सामने किसी की ताकत काम नहीं करती, ठीक है। इन्होंने खुद उनको रास्ते दिए, जानने को पता था कि जवान लोग हैं और पहले से भड़काए हुए लोग हैं, ये उल्टा सीधा काम करें, इससे किसान आंदोलन बर्बाद होगा। मैं खुद यहाँ पे गया था इस आंदोलन में, आनंद यहाँ से घूमने गया। सरकार की प्री प्लानिंग थी और हमें तो आश्चर्य हुआ बाद में पता चला कि क्योंकि कोई भी जो 60 दिन से यहाँ पड़ा है, चाहे किसान उसका बच्चा कोई भी बाहर से आता है, वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकता कि वहां पे तिरंगे के नीचे किसी दूसरे झंडे को फहराए और हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलते थे। इन्होंने देश में पोलराइजेशन करा के गवर्नमेंट बना ली, पहली बार बनाई, दोबारा भी बनवा ली, बोले वाले लोगों ने इन्हें वोट भी दिया, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने देशद्रोही बताया उनको, उसके बाद में इन्होंने बुद्धिजीवियों को देशद्रोही बनाया, इन्होंने दलितों को और दूसरे आदिवासियों को, गोरेगांव का जो इंसिडेंट है उनको देशद्रोही इन्होंने बताया, स्टूडेंट पर उन्होंने देशद्रोही बनाया। अब किसानों को भी अरे किसान भी देशद्रोही रह क्या जाएगा देश में? यूट्यूब पे उनको लोग देखना शुरू कर दे, लोगों का विश्वास खत्म हो गया इस चैनल पे, गोदी मीडिया के चैनल के ऊपर। केवल शहरी मानसिकता के कुछ 10-20%, 10-15% लोग हैं जो इनके साथ में, बाकी पूरा देश इनके खिलाफ खड़ा हुआ है। किसान तो आर्यव्रत है, ये सारे देश, सारे राज्यों में फैले हुए हैं, कोई पगड़ी बांधा हुआ है, कोई टोपी पहने हुआ है, ये सब एक ही कौम के, एक ही खून के लोग हैं, चाहे अलग अलग धर्म के हो सकते हैं। हमारा देश ये वीरों का देश है। किसान, उस जवान को किसान दूध पी के बड़ा करके 18 साल का बना के फौज में भेजता है, जब बेटे लड़ देश के लिए, और उस बात को तुम नीचे दिखा रहे हो। शर्म आई है, तुम शर्म आ जानी चाहिए इस गवर्नमेंट के ऊपर और इस तरह के मीडिया के ऊपर। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, द मिथिला को
सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।